जो है वो बहुत फाल किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त जमहूरियत की बका और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए। ज़ाहिर है कि अर्बन लॉयर फोरम जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 अहम खबरें आपके सामने रखनी है। एक गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूम पाकिस्तान के दफ्तर पर सुरहाब गोड पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया। हमला करने वाले कौन थे, पुलिस है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक, और मुलविस किसका हाथ है, अब तक जो ज़राए हासिल होने वाली तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो हमाद सदीकी जो कि एमक्यूम कराची तंजीमी के साबिक इंचार्ज हैं, उनकी केस की समाअत करने वाला जो बेंच था सिंध हाई कोर्ट का, उनका तबादला कर दिया गया है। क्या मामला हैं, केस कहाँ रुका था और आगे क्या कुछ हो सकता था, अब केस की समाअत कौन करेंगे, वो आपके सामने कुछ डिटेल रखेंगे। और इसके साथ साथ अफाक अहमद साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब को एक बार फिर ऑफर दी है और अब ऑफर जो है बराह रास्त दी है उन्होंने। वो ऑफर क्या है उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। तो मैं एक बार फिर आपसे वही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। कुछ हम सियासी मामलात और कुछ जो लीगल मामलात हैं अदालतों से मुताल्लिक, वो आपके सामने रखते रहते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई भी ऐसे सवाल हो सके या मुमकिन तौर पर, तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकें। कुछ अरसे से हमने चीज़ों को छोड़ा हुआ था, कुछ वजूहत थी जिसका तस्करा मैंने इन शॉर्ट किया भी था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहाँ शहर का, सूबे का, मुल्क की मामलात का जो है वो इशू हो, तो वो लोग जो अपने मुल्क और शहर से, अपने आवाम से, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए करना पड़ता है। और कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि कंटिन्यू रखो, और जो चीज़ लिखी हुई है उसको कभी कोई टाल नहीं सकता है सिवाय अल्लाह ताला के। अच्छा, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमक्यूम का जो दफ्तर इलेक्शन सेल एमक्यूम पाकिस्तान की तरफ से सुरहाब गोड के ऊपर खोला गया था। कुछ दिन पहले ये दफ्तर का इफ्तिताह हुआ, और दफ्तर जो है जो ख़ास तौर पर जो मकसद था वो ये था कि ऐसे इलाके जहाँ माजी में एमक्यूम की निस्बतन कम एक्सेसी या सियासी एक्टिविटी नहीं होती थी, अब वहाँ पर भी एमक्यूम ने फैसला किया कि जहाँ जहाँ एक्टिविटी बहुत कम होती थी वहाँ पर भी हम सियासी एक्टिविटी करें, ताकि लोगों को पता चल सके। क्योंकि अब जो इस तरह मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल सदीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब या दीगर जो रहनुमा है, उनकी तरफ से जो दावे किए जाते हैं कि जी देखें माजी की तरह, बल्कि माजी से भी ज़्यादा ताकतवर एमक्यूम बन चुकी है, तो अब उनका ये है कि ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद या मुल्क के दीगर जो इलाके हैं, चाहे बलोचिस्तान ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी हम अपने सियासी मराकज़ को न सिर्फ खोलेंगे बल्कि वहाँ से एक्टिविटी का भरपूर आगाज़ करने के साथ साथ इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेंगे। ये एमक्यूम पाकिस्तान का दावा है। तो इसी तनाजुर में इसी तसलसल को मद्देनजर रखते हुए बताया गया है कि एमक्यूम पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दफ्तर खोला गया था और सियासी एक्टिविटी का आगाज़ किया गया। सुरहाब गोड का वो इलाका जहाँ पर शायद आज भी बज़ाहिर कल के वाक़े से तो लगता है कि नो गो एरिया है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह पुलिस खुद दावा करती है और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट सामने आती हैं उसके मुताबिक कि आज भी वहाँ न सिर्फ क्रिमिनल एलिमेंट्स मौजूद हैं, बल्कि ऐसे माफियाज हैं जहाँ पर हमारे जो पुलिस और दीगर इदारे उनकी एक्सेस भी ना होने के बराबर है। तो इसी तनाजुर में जिस तरह कहा जा रहा है, अब तो बड़े पैमाने पर कंपेन भी चल रही है कि ख़ासतौर पर वो लोग जो तारीख़ वतन हैं उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए, ताकि इस तरह की जो जुराइम पेश नासिरें उनका कमा कला हो सके, उनको जो है उनकी रोकथाम जो है वो की जा सके। तो इसी तनाजुर में देखा गया तो एक मुहिम चलाई गई कि देखें जी, ये जो दफ्तर एमक्यूम पाकिस्तान की तरफ से खोला गया था वो बुनियादी तौर पर दफ्तर मस्जिद की जगह पर था। हालांकि जो मैंने सोर्सेज से मालूम किया तो पता चला कि मस्जिद की दुकानें ज़रूर थीं, लेकिन उन दुकानों का उनको किराए पर हासिल किया गया था। उनका जो एक रेंट एग्रीमेंट होता है वो मौजूद है, और ये दुकानें अगर एमक्यूम ना भी लेती तो किराए पर मस्जिद की जगह थी, किराए पर ही दी जाती थी। लेकिन ये कि वहाँ पर जो गुज़श्ता रोज़ नामालूम लोगों की तरफ से पहले हमला किया गया, बताया गया है कि मुबैना तौर पर एक पीपल्स पार्टी की अहम सियासी इलाकई एक शख्सियत हैं, उनकी और उनके
कुछ और लोग हैं जिनकी तरफ से हमला किया गया। उसके बाद तोड़फोड़ की गई, पुलिस को कॉल्स की गई और मुख्तलिफ इदारों को कॉल्स करके बताया गया कि देखें इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इदारे आए और उसके बाद फिर चले गए। फिर फायरिंग हुई, एक राहगीर जो है अपनी जान से गया और 5 लोग एमक्यूएम के वहां पर उस फायरिंग के वाकये में जख्मी भी हुए। और कुछ खबर ये भी पता चली है कि उन क्रिमिनल अनासिर को जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने पथराव किया, दफ्तर में तोड़फोड़ की, लोगों को जख्मी किया, एक शहरी जो कि राहगीर था उसको कत्ल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय एमक्यूएम के ही कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जिनको बताया गया है कि आज जो है वो उनको छोड़ा गया है। मजीद जो है अब तक एमक्यूएम की तरफ से जो दरखास्तें दी गई हैं उस पर भी कोई खातिरखा कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो बहरहाल देखने में आया है, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चल रहा है और वैसे भी जो एमक्यूएम के सोर्सेज हैं कि पहले की निस्बत एमक्यूएम ने ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि कुछ ऐसे अनासर, कुछ ऐसे खुफिया हाथ, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। आज भी आपको पता है कि मुल्क में वो दंगे फसाद कराना चाहते हैं, जिस तरह माजी में दंगे फसाद होते रहे महातिर पख्तून और इसी तरह कराना चाहते हैं, लेकिन एमक्यूएम ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कोई इस किस्म का रिएक्शन नहीं दिया जिससे शहर में आग और खून की होली खेली जा सके या वो अनासिर जो दंगा फसाद कराना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो सके। लेकिन ये है कि आज भी वो कह रहे हैं कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन ये है कि इस किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देंगे जिसकी वजह से कुछ मजीद लोगों के अंदर नफरतें पैदा हों या दंगे फसाद हों। हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे हमा सदीकी जो कि एमक्यूएम के साबिक कराची तंजीमी कमेटी के जो है वो इंचार्ज थे, उनकी केस की समाअत जो है वो कर रहे थे जस्टिस करीम खान आगा, यानी कि जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। और गुज़श्ता समाअत पर न सिर्फ उन्होंने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने बल्कि पासपोर्ट के साथ साथ बैंक अकाउंट्स जो है ब्लॉक करने के साथ साथ वफाकी हुकूमत से इस मामले में तफसीलात तलब की थी और दीगर जो सूबे भर में जो मफरूर मुल्ज़मान है, इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़मान, उनकी फहरिस्त तलब करने के साथ साथ मजीद कार्रवाई का भी हुक्म दिया था। और इसके अलावा तकी हैदर शाह जो कि स्टेट बैंक में एक अमजद जो है वो शाह हैं जिनको कत्ल करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनको वतन वापस लाने और खुरम निसार जो कि एक पुलिस एहलकार के कत्ल में मफरूर है, स्वीडन फरार हो गया था, उसको वतन वापस लाने के हवाले से भी उन्होंने अहकामात दिए थे। लेकिन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तब्दील हो चुके हैं। अब नए जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो रोस्टर बनाते हैं, तो उन्होंने अब रोस्टर जैसे ही तश्कील दिया है तो अब जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में जो इस मामले की यानी कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री अमल दरामद केस, फैक्ट्रियों में आग ना लगे या उनके हिफाजती इंतजाम से मुतल्लिक जो हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए, उस हवाले से जो है उन्होंने उनकी तरफ से अहकाम दिए थे। उसमें अमल दरामद का मामला जारी था, लेकिन उन्होंने बेंच को तब्दील कर दिया। अब वो बेंच हैदराबाद उनका तबादला कर दिया गया है। जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में जो बेंच काम कर रहा था, केसेस की समाअत कर रहा था, अब जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इस मामले की समाअत करेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि जब बेंच तब्दील होते हैं तो जो माजी में चूंकि उस केस जो बल्दिया फैक्ट्री का केस था उसकी अपीलें तफसील से सुनी गई थी जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में, जो गो के वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन ये कि अब बेंच तब्दील होता है तो उसमें काफ़ी केसेस में फ़र्क आ जाता है, यानी कि वो दिलचस्पी कहें या फिर आप ये भी कहें कि चूंकि तफसील से जिस बेंच ने केस सुना है तो वो जिस मामले को जानते हैं दूसरे जज उस मामले को उस अंदाज से नहीं जानते होते। तो बहरहाल अल्टीमेट मुमकिन तौर पर इसका मुल्ज़मान को फ़ायदा हो सकता है बेंच के तब्दीली की वजह से। अब आगे चलते हैं। एक और ख़बर है जो कि मैं समझ रहा था कि मैं आपके सामने रखूं। आपको याद होगा एक वाक़या रूनुमा हुआ था, आपको याद होगा वो वाक़या था जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे कुरंगी में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे। एक तरफ टीएलपी के कुछ अनासिर थे और दूसरी तरफ एमक्यूएम, बल्कि उस वक्त मेरे ख्याल में पीएसपी थी, उस वक्त जो है मुस्तफा कमाल साहब और उनके जो साथी थे वो उस एरिया में गए और वहाँ पर जो है वो जब वहाँ आमना सामना हुआ तो वहाँ पर न सिर्फ इनके ऊपर पथराव किया गया बल्कि जो है वो एक अटैक किया गया था और उसके बाद फिर बैनर्स वगैरह फाड़े गए। इसी तरह ठीक ठाक जो है बड़े पैमाने पर फायरिंग हुई थी। तो उसमें जो है वो ये NA 240 है ज़िमनी इंतखाबात हुआ था, उसमें अदालत ने एमक्यूएम के तकरीबन 33 कारकुनान समेत 47 जो अफराद हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। 16 जून 2022 को लांडी की नशिस्त पर NA 240 के ऊपर जो है ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, उसमें मुल्ज़मान ने जो है अमले को ज़दोकोब किया, पुलिस का कहना है गालम गलोच भी की थी और पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो कारकुनान ने फायरिंग की और वहाँ मौजूद लोगों को मारा पीटा भी गया था। बैलेट पेपर्स को फाड़ दिया गया था और बैलेट बॉक्सेस को भी जो है वो तोड़ दिया गया था और मुल्ज़मान के खिलाफ थाना लांडी में जो है मुकदमा दर्ज किया गया था।
तो जनाब ये सूरत हाल थी जो कि उनको बरी कर दिया गया, यानी कि शवाहिद और सबूत अदालत में नाकाफ़ी थे जो पेश किए गए, तो अदालत ने तमाम लोग जिनमें एमक्यूएम और दीगर मुल्ज़मान शामिल थे उनको अदालत ने बरी कर दिया इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने। अच्छा, आगे क्योंकि जिस तरह गज़ा और उसके बाद फिर वहाँ फ़लस्तीन में जिस तरह इसराइल की जारियत और बमबारी जारी है, तो कल जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से 1 मिलियन मार्च किया जा रहा है फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की हिमायत में। तो उसी तनाजुर में मुख्तलिफ लोग जो है वो वकला को भी इनवाइट कर रहे हैं, दावतनामे दे रहे हैं। तो आज अफाक अहमद साहब भी जो है उन्होंने एक सियासी एक्टिविटी, यानी कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, ख़ास तौर पर इसलिए कि सियासी तौर पर तो जिस तरह उनके मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पर वो न सिर्फ कारकुनों के साथ अटैच हैं बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को महाजर कौम मूवमेंट में शामिल होने की दावतें दे रहे हैं, बल्कि उनको शामिल करने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। तो वकला को भी जो वो अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए उनकी तरफ से एक सियासी कैंप लगाया गया है, एक कैंप लगाया गया है कराची में सिटी कोर्ट में। वहाँ पर वो उन्होंने जो है वो मीडिया से बातचीत भी की आज, और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने न सिर्फ वकला को दावत दी कि वो एमक्यूएम यानी कि हकीकी या महाजर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से आएँ और महाजर कौमी मूवमेंट के इलेक्शन और जो सियासी एक्टिविटी है उसमें जो है वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें और उसमें आगाज़ करें। तो उस दौरान सवाल किया गया तो उसमें उन्होंने खुद जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा, देखें जी, मैं तो अल्ताफ हुसैन साहब को कहता हूँ जी, लंदन को छोड़ें, पाकिस्तान है और अपनी सियासी जद्दोजहद का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान में आके कराची में रह कर करें। ज़ाहिर सियासी तौर पर जो भी मुश्किलात होंगी उसका वो डटकर सामना भी करते रहें और अब दोबारा आकर सियासी जो मुश्किलात है, जो भी मुश्किलात है उसका मुकाबला करें। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनको लेने के लिए मैं खुद एयरपोर्ट जाऊँगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है, एक ऑफ़र की गई है। एक बार फिर आप देखते हैं कि उनकी ऑफ़र को अल्ताफ हुसैन साहब किस तरह लेते हैं। और एक और भी बात कि जिस तरह कोशिशें हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट किया या महाजर कौम जो है उनकी साथ, ज़ाहिर एक बाइकआउट होगा तो उनकी इलेक्शन में अगर उनको जगह नहीं मिलती, उनको इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर अफाक अहमद साहब की ये भी कोशिश होगी कि उनके जो सपोर्टर हैं, अल्ताफ हुसैन साहब को जो चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर हैं, वो किसी न किसी तरीके से महाजर कौमी मूवमेंट को सपोर्ट करें और उनको जो है वो एमक्यूएम के मुकाबले, एमक्यूएम पाकिस्तान के मुकाबले में उनको सपोर्ट करें, उनको कामयाब करें। अब देखते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो उनके इस स्टेटमेंट पे, इस ऑफर के ऊपर क्या जवाब देते हैं। मजीद खबरें और अपडेट्स आपके सामने रखते रहेंगे। एक बार फिर जाते जाते वही आपसे गुजारिश कि अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने सवालात, कोई भी क्वेरी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज़रूर रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।